ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया। देवता भी सामने से प्रतिकार कर रहे थे, परंतु वृत्रासुर के सामने उनके कोई शस्त्र अस्त्र चल नहीं रहे थे। और एक अवसर ऐसा आया कि जब सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्रों को वृत्रासुर निगल गया, खा गया, तो निहत्थे हो गए देवता। वो भागे ब्रह्मा जी के पास कि अब क्या करें। भगवान के पास गए तो भगवान ने ये कहा कि कर्म से जो पैदा हुआ है असुर, उसका कर्म से नाश नहीं हो सकता है, उसके लिए ज्ञान शस्त्र चाहिए और वो केवल दधीची से ही प्राप्त हो सकते हैं। तो तुम महर्षि दधीची के पास जाओ, क्योंकि वो तप वैराग्य ज्ञान निष्ठ हैं और वो ही दधीची ऋषि हैं कि जिनको सबसे प्रथम नारायण कवच प्राप्त हुआ है। जिन दधीची से वो नारायण कवच त्वष्टा को मिला, त्वष्टा से विश्व रूप को मिला, ऐसे करते करते इंद्र तक वो पहुंचेगा। तो तुम पहले दधीची ऋषि को प्रसन्न करो और उनकी अस्थियों से विश्वकर्मा वज्र बनाएंगे और उससे फिर वृत्रासुर का वध हो पाएगा। और देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम किसी के पास जाएं कि तुम्हारी हड्डियां चाहिए। तो ये डिमांड कैसी विचित्र है, हम कैसे किसी से कह सकते हैं। आजकल लोग एक आध किडनी मांग लेते हैं या खरीद लेते हैं, वो समझ में आने वाली बात है कि दो वस्तुओं उसमें से एक आंख दे दो या एक आध किडनी दे दो, कुछ दो चार बोतल खून चूस लें हम किसी का, वहाँ तक तो ठीक है। पर हम ये कहें कि तुम अपनी सारा अस्थि पंजर हमको दे दो, ये तो बड़े शर्म में आने वाली बात है। तो देवताओं को भी बड़ा संकोच हुआ कि हम दधीची के पास क्या मुंह लेकर जाएं। पर कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि वृत्रासुर का भय इतना बड़ा था। सब गए वहाँ पर, प्रार्थना की, तब दधीची ने भी उनका उपहास किया कि तुम क्या मांग रहे हो, तुम्हारे कुछ अब बचा है कि नहीं भेजे में, क्योंकि भूसा भरा है तुम्हारे। फिर देवताओं ने अच्छी अच्छी दो चार बातें की, तो वो क्योंकि ज्ञान संपन्न थे, विरक्त थे, खुश हो गए कि बड़ी अच्छी दो तीन बात तुमने कही। वैसे भी ये शरीर कहीं कभी न कभी तो जाने ही वाला है, तो अच्छा है किसी के काम आ जाए। तो ऐसी परोपकार की भावना से दधीची ने अपने योग बल से अपने प्राणों को त्याग दिया और तब फिर उनके अस्थि से वज्र का निर्माण हुआ और इंद्र ने उस वज्र को लेकर और वृत्रासुर से युद्ध किया। तो दूसरे सब अस्त्र शस्त्र तो बचे नहीं थे, वज्र ही एकमात्र था। तो इंद्र ने वृत्रासुर से युद्ध किया, पर वृत्रासुर ऐसा पराक्रमी था कि एक बार इंद्र के हाथ से वज्र भी उसने फेंकवा दिया और इंद्र भी निहत्थे हो गए। पर वृत्रासुर ये बात जान रहे हैं कि वो वस्तुतः भगवान के भक्त हैं और देवताओं पर भगवान की कृपा है, इसलिए जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो उनके सामने भक्तों को मतलब कठोर निगाह से नहीं देखना चाहिए, उनको शत्रु नहीं बनाना चाहिए। ये बात उनको अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत से पता चली थी, क्योंकि वृत्रासुर पूर्व जन्म में भगवान के भक्त थे और भक्त के अपराध से ही उनको ये असुर देह प्राप्त हुई थी। वो चित्रकेतु नाम से गंधर्व थे और नारायण के उपासक थे, संकर्षण के उपासक थे। जिस समय शिव पार्वती अपनी सभा में विराजमान थे और वो
आकाश मार्ग से जा रहे थे चित्रकेतु, तो उन्होंने शिव पार्वती जी की मजाक उड़ाई और उसके कारण क्रोधित होकर पार्वती जी ने उनको शाप दिया। तो उस शाप के कारण जो भगवत भक्त थे उनको ये असुर देह प्राप्त हुई। तो वो ये बात जानते हैं कि भक्तापराध क्या होता है, तो वो तो डरे हुए थे कि मुझे कभी भी भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। इसलिए जिस समय इंद्र के हाथ से वज्र गिर पड़ा तो उस अवसर का लाभ लेकर और वृत्रासुर ने इंद्र का वध नहीं किया, पर इंद्र को ये कहा कि ये अवसर है, अभी भी मैं तुमको दे रहा हूं, तुम वज्र उठा लो और मुझे मारो, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जिसके पक्ष में भगवान हो वो कभी परास्त नहीं हो सकता है। इसलिए तुम इस अवसर को मत चूको। और इंद्र को वो मौका दिया उन्होंने वज्र वापस उठाने का, और इंद्र ने आगे जाकर वृत्रासुर का वध किया। पर उस समय वध होने से पूर्व वृत्रासुर को भगवान के दर्शन हुए हैं। यद्यपि ये बात लिखी नहीं गई है, पर वृत्रासुर जिन शब्दों से स्तुति कर रहे हैं भगवान की, उससे ये अर्थापत्ति से हमें पता चलता है, पूर्वाचार्य हमें इस बात को समझाते हैं कि वृत्रासुर की स्तुति ऐसी है मानो उसके सन्मुख प्रभु प्रकट होकर उसको दर्शन दे रहे हैं। तो जब इंद्र वापस वज्र हाथ में लेकर उनका प्रतिकार करने के लिए आ रहे हैं, उस समय इंद्र के भाग्य की प्रशंसा करते हुए उन्होंने ये स्तुति की है। और उस स्तुति के पीछे उनके हृदय में ये भाव है कि मैं ये मानता हूँ कि भगवान जिसके ऊपर कृपाशील होते हैं उनके धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ में भगवान हानि करते हैं, उनमें उनको सुखी नहीं रहने देते। यद्यपि वो श्लोक वृत्रासुर चतुश्लोकी में नहीं है, पर उसकी भूमिका के रूप में भागवत में वर्णित है। और उसमें वृत्रासुर कहते हैं कि त्रैवर्गिकायास विघातम अस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र। हे शक्र यानी इंद्र, हमारे पति यानी हमारे भगवान स्वामी, वो हमारे त्रैवर्गिक आयासों को के ऊपर विघात करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। त्रिवर्ग का अर्थ है धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। इन तीन पुरुषार्थों को त्रिवर्ग कहा जाता है। और जिनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उनको वो धर्म अर्थ काम में सुखी नहीं रहने देते हैं, स्वस्थ नहीं रहने देते हैं। जिस बात को नवरत्न में भी लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति, इन सब शब्दों में कहा गया है। तो वहाँ कहते हैं कि इन जो त्रैवर्गिक आयास है उस पर हमारे पति विघात करते हैं। और ऐसा करके वो हमें क्या जताते हैं कि ततोनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यैहि। ऐसा कर कर भगवान, मैं उनके ऊपर प्रसन्न हूं, कृपा करना चाहता हूं, ऐसा संकेत भगवान देते हैं। क्योंकि जब जब भी हम प्रसन्न होते हैं, सुखी संपन्न होते हैं, तब भगवान का विस्मरण हो जाता है हमें। कष्ट होता है तब हमें भगवान याद आते हैं या भगवान के सन्मुख हो जाते हैं हम। तो भगवान हमारी लौकिक वैदिक संपत्ति में हानि पहुंचाते हैं, वो भगवान की
एक तरह की कृपा का ही संकेत है, ऐसा समझना चाहिए। भक्त ऐसा समझते हैं और ये बड़ा दुर्लभ है, ये भगवान की कृपा का प्रसाद। अब यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि वृत्रासुर का संकेत क्या है, क्योंकि इस समय तो वो शक्ति संपन्न है और इस स्थिति में है कि इंद्र का भी वो नाश कर सकें। उस समय भगवान दधीचि के द्वारा उनके शरीर की अस्थि का वज्र बनवाकर और इंद्र को दे रहे हैं, और वृत्रासुर के जो त्रैवर्गिक आयास हैं उसमें विक्षेप ला रहे हैं भगवान। तो वृत्रासुर ये प्रतीति कर रहे हैं कि भगवान मेरा हित कर रहे हैं इससे, यानी मेरी ऊपर भगवान ने कृपा सोची है, और उसका उल्टा तुम्हारे किस्से में हो रहा है। तो इंद्र को राज्य प्राप्त होने वाला है वृत्रासुर के वध से, उसके सब विघ्न कटने वाले हैं, यानी उसके अर्थ और काम हैं वो अब सुरक्षित होने वाले हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि भगवान की तुम्हारे ऊपर अकृपा है, अब तुम भगवान से दूर हो गए, मैं भगवान से निकट होऊंगा। तो ये जो प्रार्थना है या ये जो प्रतीति है वृत्रासुर की, वो उसके पुष्टि जीव होने का प्रमाण है, भक्त होने का प्रमाण है। और इस बात को इंद्र ने आगे जाकर, जब वज्र से उसका वध करने का अवसर आया, उस समय इंद्र ने स्वीकार किया है कि तुम्हारे मन में ऐसे सब विचार क्यों आ पा रहे हैं, वो देखो। अहो दानव सिद्धोसी, हे दानव तू बड़ा सिद्ध है। यस्य ते मति रीदृशी, ऐसी तुम्हारी बुद्धि कैसे हो गई, इससे प्रतीत होता है कि तुम बड़ी सिद्धावस्था पर हो। भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्, तुम सर्वात्मा, सबके सुहृद जगदीश्वर जो भगवान है उनका तू सच्चा भक्त है। भगवान तार्षीन मायाम वै वैष्णवीं जनमोहिनीं यद विहायासुरम भावम महापुरुषताम गतः, भगवान की ऐसी जो मोहिनी माया है, उस माया से छूटकर बचकर तू ऐसे महापुरुषों की जैसी बात कर रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। वस्तुतः खल्विदम महदाश्चर्यम यद रज प्रकृतिस्तव वासुदेवे भगवती सत्वात्मनि दृढ़ामति, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इस तरह से तेरी राजस प्रकृति होते हुए भी तुम्हारी वासुदेव भगवान में दृढ़ मति तुम्हारी सिद्ध हुई है। और यस्य भक्तिर भगवती हरौ निश्रेयसेश्वरे विक्रीडतो मृताम बोधौ किम क्षुद्रैः घातकोदकैः, और जिसकी ऐसे निश्रेयसेश्वर ही, यानी जो मुक्ति के भी ईश्वर हैं, मोक्ष के भी ईश्वर हैं, ऐसे भगवान श्री हरि में जिसकी भक्ति हो जाती है, उसे उपमा देते हैं कि समुद्र में जो विहार करने वाला है, उसे छोटे से तालाब या किसी कुंड में उसकी क्या रुचि होती है। तो तुम जब साक्षात भगवान के, मुक्ति के भी ईश्वर भगवान के भक्त हुए हो, तब स्वर्ग आदि जैसे तुच्छ भोग हैं उसकी तुम्हारे सामने क्या विसात है। तो ये स्तुति
इंद्र ने भी सुनी है ऐसा लगता है इससे, क्योंकि इसको सुनने के बाद इंद्र उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। यद्यपि स्तुति भगवान की कर रहे हैं, और जैसे कहा जाता है कि अर्जुन और श्री कृष्ण का जो संवाद है वो भीष्म जैसे ही विलक्षण जो भक्त हैं वो सुन पाए थे, और किसी को वो संवाद सुनाई नहीं दिया था। और संजय के ऊपर क्योंकि व्यास जी की कृपा थी, उसके कारण व्यास जी के द्वारा वो सुन पाए, और कोई नहीं सुन पाया। इसी तरह और कोई सुन पाया न सुन पाया, पर इंद्र को वृत्रासुर की भगवत स्तुति है वो जरूर सुनाई दी होगी, क्योंकि इस तरह से इंद्र वृत्रासुर की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इंद्र ने भी वृत्रासुर की स्तुति को सुना, और भगवान के भक्त हैं इस तरह से उन्होंने उसका स्वीकार भी किया। और यही कारण था कि सचमुच में इंद्र नहीं चाहते थे कि वृत्रासुर का मैं वध करूं, क्योंकि एक ब्रह्म हत्या तो पहले ही उनकी वो भोग चुके थे। विश्वरूप का जब वध किया तो वो ब्रह्म हत्या से बड़ा डरते थे, और वृत्रासुर और अन्य लोगों ने भी इंद्र के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे कि तुम कैसे देवता हो कि जो ब्रह्म हत्या करते हो। क्योंकि ब्रह्म हत्या करने का मतलब है आ बैल मुझे मार, हम भले उसको मारें पर वो ब्रह्म हत्या ऐसी है या गुरुपराध इतना ऐसा है कि वो व्यक्ति को खत्म करता है। इसलिए विश्वरूप ने जब ये देवता उनके पास आए तब बृहस्पति का अपराध सुना कि इंद्र ने ऐसा किया है, तब विश्वरूप ने बड़ी अच्छी शब्दों में उनसे ये कहा कि अगर आप ब्राह्मण का अपराध करते हो, या जिनके पक्ष में ब्राह्मण हैं, जिनके पक्ष में भगवान हैं और जिनके पक्ष में गैया हैं, उनका नाश कहीं नहीं होता है। पर जो गाय, ब्राह्मण और गोविंद इनका जो अपराध करता है उसको इस त्रिलोकी में कहीं कोई स्थान नहीं मिल सकता है। तो ऐसा कहकर वो इंद्र तो इस बात से अच्छी तरह परिचित थे। अब एक और ब्रह्म हत्या लेनी, इसलिए इंद्र नहीं चाहते थे कि ये काम मैं करूं। और भगवान ने भी कुछ ऐसी युक्ति की कि ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण को टकरा दें। तो दधीचि की जो ज्ञान अग्नि से तप्त देह थी, तपस्या से तप्त देह थी, उनके अस्थि से वृत्रासुर के असुर देह का संहार करवाया। और आगे तो उसके विवरण में आएगा, तो वो देखेंगे हम कि क्यों वो ऐसा, वृत्रासुर भी क्यों चाह रहे थे कि मेरा देह, ये राक्षस देह जितना जल्दी हो सके मुझसे छूटे। क्यों इतना पराक्रम होते हुए, पूरे असुरों का ये सम्राट होते हुए भी उन्होंने इंद्र से सामने चलकर और मृत्यु की याचना की कि तुम मुझे मारो, आओ। तो इस तरह से ये वृत्रासुर चतुश्लोकी श्री भागवत में वर्णित है। और इससे हमें ये पता चलता है कि वृत्रासुर महान भगवत भक्त हैं और प्रभु की कृपा पूर्ण उनके ऊपर है। और इनके सामने यद्यपि भगवान के कृपा पात्र हैं, फिर भी इंद्र आदि देव हैं, वो बहुत ही क्षुद्र कक्षा में आकर पड़ते हैं। वृत्रासुर के सामने टिक सकें ऐसी उनकी कोई योग्यता नहीं है। ये इसका इतिवृत्त है। अब श्री गोसाई जी की विवृत्ति के साथ वृत्रासुर चतुश्लोकी को हम देखें। इसके ऊपर प्रथम श्री गोसाई जी की विवृत्ति है और श्री पुरुषोत्तम जी, श्री हरिराय जी और श्री वल्लभ जी, इन तीनों की भी प्रकाश टिप्पणियां इसके ऊपर हैं।
चौथे श्लोक तक पहुंचेंगे तब इस बात की स्पष्टता हमें हो जाएगी, पर केवल इसका फॉर्मेट हमें समझ में आए उस दृष्टि से मैं बता रहा हूं कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, इस वृत्रासुर चतुश्लोकी के चौथे श्लोक पर श्री हरिराय महाप्रभु जहाँ टिप्पणी करते हैं वहाँ ये लिखते हैं कि अथ श्री वल्लभाचार्य चरणाः पुष्टि मार्गे धर्मार्थ कामानां पूर्वपद्येषु स्पष्टत्वम् अवगम्य मानत्वात् मोक्ष मात्रस्य संदिग्धत्वात् अति विलक्षणत्वाच्च तन्निरूपयन्ति पुष्टि मार्गे हरेर्दास्यम इति। तो यहाँ पर श्री हरिराय महाप्रभु ने ये लिखा है कि पुष्टि मार्गे हरेर्दास्यम धर्मोर्थो हरिरेवहि, यहाँ से जो लेकर इस श्लोक की विवृत्ति है वह विवृत्ति श्री महाप्रभु के द्वारा लिखी गई है। इसी तरह श्री पुरुषोत्तम जी ने भी अथ श्रीमद आचार्य चरणाः ऐसा करके उपक्रम किया है, वो भी ये बात लिखते हैं कि चौथे श्लोक की विवृत्ति श्री महाप्रभु के द्वारा विरचित है। और आगे के जो 3 श्लोक हैं उनके ऊपर तो श्री गोसाई जी की विवृत्ति है। तो अब करते हैं ननु पुरुषार्थः चत्वारः, उपक्रम करते हैं कि पुरुषार्थ 4 हैं। तत्र त्रिवर्ग विघातम भगवानेव करोति, ये क्योंकि वृत्रासुर चतुश्लोकी के संदर्भ में ये निरूपण किया जा रहा है, इसलिए वृत्रासुर ने अहम हरेहे तव पादैक मूल, वहाँ से जो स्तुति आरंभ की है उससे पहले जो अभी हमने देखा कि त्रैवर्गिकायास विघातमस्मत् पति विधत्ते, वहाँ वृत्रासुर स्वयं ये कहकर आए हैं कि भगवान जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं या करते हैं उनके धर्मार्थ और काम पुरुषार्थ में विघ्न करते हैं। और ये बात जैसे वृत्रासुर ने कहा है कही है, वही बात इंद्र के गोवर्धन याग भंग के प्रसंग में भगवान ने स्वमुख से इंद्र को कही थी कि यस्यानुग्रहम् इच्छामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, कि जब इंद्र ने कोप किया और भगवान ने गोवर्धन धारण किया, ब्रज की रक्षा की, और फिर जब इंद्र आए क्षमा मांगने, तब भगवान ने उनको ये बात कही थी कि मैं जिसके ऊपर कृपा करना चाहता हूँ उसकी धन संपत्ति को धीरे धीरे हर लेता हूँ। तो वो अर्थ पुरुषार्थ में ही तो उसकी हानि बता रहे हैं माँ भगवान। अर्थ नहीं रहेगा तो अर्थ से किए जाने वाले धर्म कार्य में भी हानि होगी, और अर्थ का जो उपभोग हम करते हैं वो हमारे काम पुरुषार्थ में भी हानि होगी। तो कुल मिलाकर तो सब बात अर्थ के ऊपर ही आकर टिकती है कि पैसा संपत्ति है, वही सबका मूल है। तो इस तरह से इंद्र को भी भगवान ने इस बात का संकेत दिया था। और यहाँ पर ये कहकर ये शंका उपस्थापित की जा रही है कि वृत्रासुर ने भगवान से ये याचना की है कि मैं आपका दास हूँ या दास का दास हूँ। तो दास होने की याचना यहाँ वृत्रासुर क्यों कर रहे हैं? कुछ याचना करनी हो तो कुछ और याचना करनी चाहिए, जैसे कि मोक्ष वोक्ष दे दें या ऐसा कुछ। दासत्व में ऐसी क्या बात है जो उसकी याचना वृत्रासुर कर रहे हैं? इस प्रश्न को उठाने के लिए ये कहा जा रहा है कि 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष।
उसमें भक्त के 3 पुरुषार्थ यानी धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ में तो भगवान स्वयं ही विघ्न करते हैं। ऐसा वृत्रासुर ने भी कहा और भगवान ने भी इंद्र को इंद्रयाग भंग के प्रसंग में कहा है कि भक्त अगर कोई है और वो अपना मन मेरे में से हटाकर धर्म में लगाता हो, अर्थ में लगाता हो, काम में लगाता हो, तो मैं वो सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उसके धर्मार्थ काम पुरुषार्थ में विघ्न करता हूँ। तो 3 पुरुषार्थ तो भगवान खुद ही नहीं होने देते हैं पूरे। और मोक्षस्तु भक्तानामेव न अपेक्षितः, और मोक्ष पुरुषार्थ तो ऐसा है कि जो भक्त खुद ही नहीं चाहता है कि मुझे प्राप्त हो। इति भक्ति मार्गे न कोपि पुरुषार्थः सिद्ध्यति। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप भक्ति मार्ग में हैं तब आप पुरुषार्थ से हीन हुए, आपके जीवन में कोई पुरुषार्थ नहीं बचता है। ये बात आ गई। अब भक्त नहीं चाहता है ये कहाँ कहा गया है? तो जो भी वचन शास्त्र के हैं, प्रहलाद जी के प्रसंग में जैसे नृसिंह जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुम कुछ मांगो, तो वहां भी उन्होंने कहा कि भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका निरपेक्ष दास हूं, आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हो। और दीयमानम निगृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः, ऐसे सब प्रसिद्ध उक्तियां हैं कि भगवान सामने चलकर भक्तों को चतुर्विध मुक्ति प्रदान करें, तब भी भगवान का भक्त भगवान की सेवा की एवज में इन मुक्तियों की भी इच्छा नहीं करता है। तो भक्त मोक्ष नहीं चाहता है, वो भक्ति चाहता है। और रही धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ की बात, तो वो भगवान ही नहीं सिद्ध होने देते हैं। तो अब क्या हो? तो इसका अर्थ ये निकला कि भक्ति मार्ग में भक्त के कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो सकते, तो पुरुषार्थहीन हुआ। तो इति आशंक्य, इस आशंका को कर भक्ति मार्गीयम तच्चतुष्टयम भिन्नमेव, भक्ति मार्ग के धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ हैं वो प्रचलित धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ से भिन्न है। ये बात अब आगे कहेंगे। यानी अब 2 तरह के पुरुषार्थ हुए, एक भक्ति मार्गीय और भक्ति मार्गीय से भिन्न। अब जिन लोगों ने बालबोध पढ़ा है और जिनको वो पढ़ने के बाद याद भी है तो उनको अब ये फिर से कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये 2 अलग कैसे हैं। पर कोई भूले भटके ऐसे हैं कि जिनको वो ज्ञात नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा निरूपण कर देना चाहिए कि भी धर्म पुरुषार्थ क्या होता है, अर्थ पुरुषार्थ क्या होता है, काम मोक्ष पुरुषार्थ किसे कहा जाता है। जब कोई चाहता हो तो निरूपण करे तो उनका ताजा भी हो जाएगा। हाँ करो, माइक दो उनको। શું થયું? તમારું તો બજેટ આવવાનું છે ને હવે, એ જ છો ને? हाँ 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 हाँ, यहाँ से कोई करो प्रयास, थोड़ा बालबोध का संदर्भ लेकर, क्योंकि ये उपक्रम को समझना जरूरी है। उसके बैकग्राउंड में हमें वृत्रासुर जिस तरह की धर्मार्थ काम मोक्ष की कामना कर रहे हैं वो हमें समझ में आएगा। यानी वृत्रासुर आगे ये कहेंगे कि आपका दास्य मुझे प्राप्त हो, आपका दास्य न मिले तो आपके दास का दास मैं बनूं, ये मेरी कामना है और ये अंतिम कामना है। अब वो देख रहे हैं कि अब ये दे जाएगा, कुछ क्षण की बात है,
उस समय वो ऐसी कामना कर रहे हैं। और उस कामना का मतलब ये है, जैसे अंते या मतिस्सागति, इस न्याय के अनुसार अंत समय में मनुष्य की जहाँ मनोवृत्ति होती है उसी तरह की गति भगवान उसको प्रदान करते हैं। ये एक ध्रुव सत्य है। तो वृत्रासुर की अंतकाल में ये मति है कि मुझे आपका दास्य मिले। ये विषय ऐसा है कि हम वृत्रासुर की जगह अपने आप को रखें। जैसे हमें जिसके वो कोई